हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल किट्टू ममाज एंड लाइफस्टाइल। बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं रेडी होकर येलो कलर का साड़ी पहन के, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि येलो कलर का सारी जितने भी लोग थे वहाँ पे सारे लोग येलो येलो पहन रहे थे। तो मैं रेडी होकर जा रही थी दीदी के घर वहाँ पे। तो देखिए वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची तो सारा पूजा का प्रिपरेशन हो गया था, सारा कलश वगैरह यहाँ पे रखा हुआ था। मतलब 11 लेडीज़ को कलश उठाना था और जितने भी लेडीज़ थी सब रेड पहनी हुई, येलो पहनी थी, सॉरी येलो पहनी थी। पापा और मम्मी वहाँ पूजा करा रहे थे, कलश का पूजा करा रहे थे। और यहाँ पे जितनी सब लेडीज़ थी या घर के जितने भी मेंबर थे सब खड़े थे पूजा के लिए। पूजा हो रहा था, उसका प्रिपरेशन कर रहे थे। पूजा का प्रिपरेशन सारा हो ही गया था। पंडित जी कलश उठाने के लिए सारा नियम बता रहे थे क्या कैसे करना है। तो इस तरीके का पूजा वगैरह होता है। मम्मी पापा ही पूजा में बैठे थे, जो कि अच्छा होता है। पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स घर के गार्जियन अगर बैठे तो अच्छा होता है। और हम लोग सारी लेडीज़ जो थे कलश लेके निकल गए थे घर से। और ये सारी लेडीज़ लोग जा रही थी कलश लेके। मतलब जो मेरी दीदी जहाँ रहती हैं, पुराने घर में रहती हैं, फ्लैट था उनका, 3 BHK फ्लैट था, वहाँ पे वो रहती हैं। और नए वाले घर ये बना था, बस थोड़े से 2 से 3 मिनट का रास्ता था। तो सारे लेडीज़ लोग वॉक करके पैदल पैदल हम लोग कलश लेके पुराने घर से नए घर में, पुराने घर के नीचे फ्लैट में मंदिर है, वहाँ से हम लोग आके नए घर आए थे कलश लेके। और जो कि घर आप देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत बना है, काफ़ी खूबसूरत बना है। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो शायद नहीं कर पाऊँ अपने शब्द में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा, और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ था। ये इस तरीके का डेकोरेशन हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था घर। अभी मैं जब से ये कंप्लीट हो गया था तो मैं नहीं देखी थी, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। पहले आधा अधूरा जैसे हुआ था उस तरीके से मैंने देखा था, ये प्रॉपर कंप्लीट हो चुका था। तो ये इस तरीके का कुछ दिख रहा था। काफ़ी बड़ा घर है, काफ़ी बड़ा, और इतना ज़्यादा स्पेसफुल घर है ना, इतना ज़्यादा स्पेसफुल है कि कहीं भी आपको कंजस्टेड फील ही नहीं होगा, ऐसा लगो। बहुत ही खूबसूरत घर है। और ये एंट्रेंस था हमारे, मतलब उस घर का एंट्रेंस था जो भी काफ़ी सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था। और ये हम लोग सब कोई जा रहे थे अंदर कलश लेके। सेकंड फ्लोर पे पूजा रखा गया था, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो सेकंड फ्लोर पे हम लोग जा रहे थे पूजा करने के लिए, कलश रखने के लिए। एक्चुअली में कलश रखने जा रहे थे सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे ही घर का जो पूजा था वो हो रहा था। और ये पापा का बेडरूम है जिसमें बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और एक भाभी थी जो आराम से रेस्ट कर रही थी, दीदी थी एक्चुअली में, दीदी थी वो रेस्ट कर रही थी। और ये पापा के रूम का बेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा। और एक छोटा सा बाबू गोल मटोल थे, और पापा का रूम का बेड। और इसी के घर के बगल में हमारे भैया भाभी का भी घर है जो। तो किट्टू वहीं से अपना टॉय लेकर चले आए थे, गाड़ी लेकर चले आए थे, वो अपना एंजॉय कर रहे थे। तो किट्टू को भी देखना ज़रूरी था क्योंकि उनको भी एक आंख रखना था, कब ऊपर हो जा रहे थे कब नीचे चले जा रहे थे, ध्यान में नहीं था, तो कोई था भी नहीं देखने के लिए। तो सब अपने अपने काम में व्यस्त था, तो मुझे किट्टू को भी देखना था प्रॉपर तरीके से। और यहाँ मम्मी पापा सब बैठे थे, और जो घर की जितनी लेडीज़ लोग थी सब बैठ के आराम से पूजा सुन रही थी। और ये दीदी का कैबिनेट है जो बहुत ही प्यारा है। अभी लाइट नहीं जल रहा, लाइट जलता है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता। और मम्मी पापा यहाँ पूजा में बैठे थे, पूजा करवा रहे थे। तो मैं उस दिन कुछ भी सामने से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, इसे मैं बैक कैमरे से ही ब्लॉगिंग की थी, इसलिए मुझे हवन होते होते काफ़ी शाम हो गया था। आई थिंक 7 बज गया था, सारा पूजा पाठ
होते होते कंप्लीट होते होते, और पूरे दिन का नाश्ता, रात का खाना पीना, पूरे दिन का खाना पीना वहाँ पे था, इसलिए मैं एकदम रिलैक्स थी। और पूजा में बैठी हुई थी आराम से, बच्चों को मैं देख रही थी, आपने देखा होगा मैं तीनों बच्चों को आराम से बालकनी में बैठ के देख रही थी। और यहाँ पे घर का पूजा पाठ सारा हो रहा था। तो हवन होते होते शाम हो गया था, मम्मी पापा हवन कर रहे थे, सब लोग बैठे थे, आरती हुआ, पुष्पांजलि हुआ, और रात का खाना पीना था, दोपहर का खाना पीना था, दिन का भी खाना पीना, तीनों टाइम का खाना पीना था। तो काफ़ी अच्छा पूजा बहुत ही अच्छे से हुआ। मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम देख रही हूँ गृह प्रवेश का पूजा, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ कि पूरा दिन लग जाता है और किस तरीके से होता है। मैंने भी थोड़ा ध्यान से देखा, अच्छा लगता है पूजा पाठ। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, इसलिए मैं जो भी पूजा पाठ होता है, अगर कुछ न्यू मैं देखती हूँ तो उसको मैं ध्यान से देखती हूँ कि इन फ्यूचर कोई पूछे या कुछ हो तो उस तरीके से आइडिया होना चाहिए। तो आप ऐसे इंजॉय करिए पूजा। हेलो एवरीवन, तो मैं दीदी के यहाँ से चली आई हूँ, और सबसे पहले मैंने अपना साड़ी चेंज किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था। पूरे दिन मैं आज साड़ी पहन के थी, मॉर्निंग से साड़ी पहन के थी, और इतना ज़्यादा हैवी मेकअप था। साड़ी का जो गेटअप था, पूरा कंप्लीट गेटअप था, वो तो मुझे आज मैंने पूरा दिन देखा जाए तो साड़ी और मेकअप के साथ थी। और साथ ही साथ मुझे इतना ज़्यादा सर्दी हो गया, इतना ज़्यादा सर्दी हो गया कि मैं पूरे दिन ही परेशान थी, सिर्फ सर्दी से परेशान थी। और मैंने वहाँ पे सेराडॉन खाया, रेस्ट किया, और साथ में मैं एंजॉय भी कर रही थी। पता नहीं क्यों कहाँ से इतना सर्दी मुझे आज के ही दिन हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब थी। इतना एक्साइटमेंट था, लेकिन मेरा सर्दी ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया। मेरा कि सिर वगैरह इतना ज़्यादा पेन कर रहा था सर्दी की वजह से, और नोज़ी हो रहा था बार बार, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी। तो सारा कुछ पूजा पाठ वगैरह काफ़ी अच्छे से हो गया, और सब बहुत अच्छा से हो गया। पूजा पाठ वगैरह सब आए थे, सबके साथ बातचीत वगैरह जो भी था सब हो गया। तो खाना पीना सब वहीं पे था, पूरे दिन का खाना पीना सब वहीं पे था। तो मैं खाना वगैरह सब खा के आ गई हूँ, और आते साथ मैंने अपना ड्रेस चेंज किया और मैंने अपना फेस क्लीन किया, क्योंकि इतना ज़्यादा मेकअप करके पूरा दिन भर रहना बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले आके अपना फेस क्लीन की, मॉइस्चराइज़ की, सारा हैंड वगैरह जो भी था मेरे सारा मॉइस्चराइज, पूरा बॉडी ही मॉइस्चराइज मैंने कर लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे ड्राई ड्राई जैसा लग रहा था चेहरे पे, तो एकदम ही ज़्यादा ड्राई लग रहा था। तो सबसे पहले आके मैंने अपना फेस ही क्लीन किया है, और तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। कल पार्टी है, कल मतलब गृह प्रवेश का कल पार्टी है, तो कल का भी मतलब रेडी होके शाम को जाना है। तो काफ़ी लेट हो गया, 11 आई थिंक बज रहा है। तो चलिए गाइस, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। किट्टू तो इतना ज़्यादा खेले हैं, इतना ज़्यादा खेले हैं, मतलब भैया तो मिल ही गए थे, सब बच्चे और भी मिल गए थे, दीदी के भी सब बच्चे आए थे, सब मिल गए थे। तो क्या नाम है, सब मिल के पूरे दिन खेले हैं। पूरे दिन एक सेकंड भी अगर देखा जाए तो कोई बच्चा शांति से नहीं बैठा है, और ख़ासकर किट्टू तो बिल्कुल ही नहीं बैठे, क्योंकि उनको सब मनपसंद वहाँ पे मिल रहा था, टॉय मिल रहा था, गाड़ी मिल रहा था। तो वो पूरी तरीके से थक गए। जैसे ही आए, मैंने ड्रेस भी नहीं चेंज किया है, मैं अपना ड्रेस चेंज कर ही रही थी, मैंने किट्टू का स्टार्ट ही किया चेंज करना। बोल रहे मम्मी मुझे नीनी आ रही, नीनी आ रही, तो वो सो गए, और ड्रेस भी नहीं चेंज किया मैंने। तो अब कोई बात नहीं, अब सो गए हैं, थक गए हैं, तो अब मॉर्निंग में ही उठेंगे। अब जितने बजे उठे, मैं तो नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मैं खुद ही रिलैक्स होकर थोड़ा सोऊंगी, इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो चलिए मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, और थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह है वो मैं आप लोगों के लिए, कितना भी थकी रहूँ मैं एडिटिंग करना नहीं मतलब छोड़ूंगी, क्योंकि वो आप लोग को ब्लॉगिंग में डेली का डेली मेरा पूरा कोशिश रहता है मैं पोस्ट करूँ। तो चलिए गाइस, मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लूँगी, ब्लॉग पोस्ट कर लूँगी, उसके बाद आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड गुड नाइट।